हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ए.के. निषाद स्टडी क्लासेज में। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th के चैप्टर 6 त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय को हम लोग सिद्ध करेंगे, जो प्रमेय 6.8 है। दिया है, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो दोस्तों, इसमें हम लोग को करा एक समकोण त्रिभुज के कर्ण। तो पहले इसमें हम लोग समकोण एक बनाते हैं, मतलब कैसे है इसको हम लोग समझते हैं पहले समकोण से। तो हम लोगों का एक समकोण त्रिभुज हम लोग बना लिए। ये समकोण त्रिभुज, इसका हम लोग नाम दे देते हैं ए और बी और ये सी। अब हम लोग इसमें कह रहा है कि समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इसमें हम लोग कितना काम कर लिया। अब इसमें हम लोग लिखेंगे पहले जो दिया गया, यानी कि हल करेंगे। तो इसमें हम लोग को दिया गया उसको राइट कर लेते हैं। दिया है तो इसमें हम लोग को दिया गया है ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी बराबर है 90 डिग्री, यानी कि कोण हम लोग को बी कितना का है 90 डिग्री है, ये हमको पता है। और हम लोगों को सिद्ध क्या करना है उसको राइट करते हैं। सिद्ध करना है तो हम लोग इसमें सिद्ध करना है त्रिभुज यानी कि कर्ण का, जो हम लोग को कर्ण भुजा है इसकी दो शेष भुजाएं क्या हों वर्ग के, यानी कि भुजाओं के वर्गों का योग वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कि हम लोग जो AC भुजा है, यानी कहने का मतलब जो हम लोग को कर्ण स्क्वायर, दोस्तों हम लोग को जो इसमें होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि BC का, यानी कि हम लोग कहें दोस्तों तो AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये दोस्तों हम लोग को सिद्ध करना है, ये चीज़ पूछ रहा है। तो सिद्ध हम लोग को ये करना है, तब इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक रचना करेंगे। रचना तो इसमें लिखेंगे रचना। तो हम लोग रचना में क्या है राइट कर लेंगे। हम लोग रचना में इसमें एक हम लोग इस पर BD पे क्या करेंगे, लंब हम लोग खींच देंगे। तो हम लोग इस पर लंब कर दिए, इसको हम लोग दे दिए D। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रचना में लिखेंगे हम लोग को BD क्या है, BD लंब है AC पर लंब खींचा, इतना हम लोग लिख देंगे रचना में। अब फिर बात करते हैं उपपत्ति या परिणाम, जिसको लिखते हैं उपपत्ति। तो उपपत्ति में हम लोग लेंगे हम लोग त्रिभुज ADB में पहले लेंगे त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज पूरा लेंगे ABC को। तो ABC में अब इसमें हम लोग देखें तो D कोण हम लोग को क्या होगा, कोण B के, यानी कि ये भी हम लोग को क्या होगा समकोण होगा। तो लिख सकते हैं यहाँ पे कोण ADB बराबर है कोण ABC के, क्योंकि रीजन क्या लिखेंगे कि दोनों क्या है कोण समकोण, यानी कि 90 डिग्री के कोण हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को, और इसमें देख रहे हैं दोनों हम लोगों को कोण A, यानी कि इसमें कोण ADB में कोण A आ रहा है और ABC दोनों हम लोग को कोण A क्या है, यहाँ पे लिख देंगे कोण A बराबर कोण A उभय निष्ठ कोण है। क्या है, उभयनिष्ठ कोण। और जब दोस्तों हम लोग को पता है कि दो कोण समान हो जाता है, तो इसलिए हम लोग क्या लिखते हैं ये यानी कि एंगल समरूपता से। तो हम लोग एंगल समरूपता लगाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, त्रिभुज ADB समरूप होगा त्रिभुज ABC के। और अब हम लोग यहाँ पे इसको इसलिए हम लोग जब ये समरूप होगा तो इसको हम लोग अनुपात में लिख लेंगे, क्योंकि हम लोग अनुपात में इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे AD अपान AB इक्वल हो जाएगा हम लोगों को AD अपान AB। तो हम लोग फिर इसमें लिखें AB अपान इसमें AC। पहले हम लोग पहले लिए हैं और फिर हम लोग क्या ले लिए हैं पहले को लास्ट को, तो पहले को और इसमें लास्ट को। अब इसका हम लोग जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हम लोग को क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा AD इंटू
ए सी, इसको करेंगे तो हो जाएगा ए बी इंटू ए बी, तो हम लोग इसको यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा ए डी इंटू ए सी अपन दोनों में सेम है तो क्या हो जाएगा ए बी का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग इसको दे देंगे समीकरण फर्स्ट। अब फिर लिखेंगे हम लोग त्रिभुज बी डी सी तथा त्रिभुज ए बी सी में, यानी कि बी डी सी इस त्रिभुज में और पूरे हम त्रिभुज में ए बी सी में। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे तो यहाँ पे हम लोग क्या हो जाएगा त्रिभुज कोण बी डी सी बराबर होगा कोण ए बी सी के, क्योंकि हम लोग को कोण बी यानी कि डी की बात करें तो कोण डी हम लोग को बराबर होगा कोण बी के, यानी कि दोनों समकोण हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे रीजन क्या होगा समकोण, यानी कि समकोण 90 डिग्री के कोण हैं। और हम लोग इसमें देख रहे हैं कोण सी दोनों में क्या है, यानी कि बी डी सी में भी सी कॉमन है और ए बी सी में भी, दोनों में हम लोग को सी क्या है कॉमन, यानी कि लिखेंगे कोण सी बराबर कोण सी, यहाँ लिख देंगे कारण क्या है उभयनिष्ठ कोण, यानी कि जब उभयनिष्ठ कोण है तो उस कंडीशन में हम लोग को क्या हो जाएगा दो हम लोग को कोण बराबर है तो लिखेंगे फिर यहाँ पे इसलिए ए समरूपता से, तो ये समरूपता से हम लोग को क्या हो जाएगा त्रिभुज बी डी सी समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी के। अब ये हम लोग को पता चल गया समरूप होगा, तो इसमें हम लोग अभी क्या किए थे, इसमें अनुपात में लिखे थे, तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे अनुपात में लिखेंगे। तो ये अनुपात में लिखेंगे इसमें तो हम लोग क्या लिखेंगे डी और सी को पहले लिखेंगे, डी और सी उसमें हम लोग पहले को इसमें लास्ट में लिए हैं तो हो जाएगा बी सी, और हम लोग इसमें अगर लिखेंगे तो इसमें हम लोग क्या लिखे थे अरे हम लोग हो जाएगा बी सी, यानी कि लास्ट पहले को लास्ट को लिखेंगे यानी कि बी सी अपान ए सी। अब हम लोग इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो हम लोग को क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा डी सी इंटू ए सी इक्वल बी सी इंटू बी सी। यहाँ पे हम लोग हो जाएगा डी सी इंटू ए सी इंटू बी सी स्क्वायर, इसको दे देते हैं समीकरण सेकेंड। अब हम लोग क्या करेंगे समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकेंड को जोड़ने पर समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड को जोड़ दें तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोग को बी सी स्क्वायर और यहाँ पे हम लोग को क्या आया था ये भी हम लोग समीकरण फर्स्ट में ए बी का स्क्वायर, यानी कि दो हम लोग को सिद्ध करना है। यहाँ पे देखें तो दो यानी कि ए सी स्क्वायर सिद्ध करना है, दो हम लोग चीज़ दो समीकरण में आ गए। आगे अगर हम लोग यहाँ पे करें तो हम लोग इसमें जोड़ेंगे तो हम लोग को क्या हो जाएगा ये हम लोगों को ए डी इंटू ए सी प्लस एक ब्रैकेट में हो गया, दूसरे ब्रैकेट में डी सी इंटू ए सी एक ब्रैकेट में बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इतना हम लोग हो गए दोस्तों। अब यहाँ पे हम लोग अगर देखें दोनों में तो ए सी हम लोग को क्या है कॉमन है, तो यहाँ पे ए सी अगर कॉमन ले लें तो ए सी कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा हम लोग को यहाँ पे बचेगा ए डी प्लस डी सी, ए डी प्लस डी सी इक्वल ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब हम लोग ए डी प्लस डी सी देखें तो ए डी और प्लस डी सी यानी कि हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए यानी चूँकि ए डी प्लस डी सी बराबर है ए सी के, यानी कि ए सी के बराबर है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ये जब ए सी के बराबर है, क्योंकि हम लोग इस रचना में हम लोग इसको लिखे थे कि ये लंब है, तो हम लोग यहाँ पे पूरा टोटल यानी कि दूरी जो हम लोगों का है ए सी है और इसमें हम लोग दे रखा है ए डी और डी सी, तो इसके बराबर ए सी के बराबर है, तो यहाँ पे लिखेंगे ए सी इंटू ए सी इक्वल ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो इसको हम लोग दोनों सेम हो गया तो गुणा होगा तो क्या हो जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। हम लोग को सिद्ध क्या करना था दोस्तों, यहाँ पे देखें तो ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हम लोग को ही सिद्ध करना था कर बराबर, तो हम लोग को आ गया, इसको लिख देंगे हम लोग प्रूव्ड। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।